बाबर सत्तार साहब। देखिए, अलायंसेस जब बनती हैं तो वो किसी मकसद के लिए बनती हैं। हम्म। उसमें ये तो नहीं होता कि हम्म। पार्टीज की आपस में मर्जर हो जाए। तो मकसद क्या है? मकसद हम्म। ये है कि जो इस वक्त हाजिर वक्त हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर डालें और अगला इलेक्शन जो है उसमें वो फ्री फेयर इलेक्शन हो और उसके अंदर किसी नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का कोई रोल ना हो। ये तो एक जनरल एग्रीमेंट नजर आती है इन इन पार्टीज जी। के दरमियान। इससे आगे क्या इनके डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस अभी जिस तरह बेनजीर ने भी बात की, स्टेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। एक पार्टी पीएमएलएन, उसकी शिकायत की ज्यादा बड़ी है और उसका मुकदमा भी डिफरेंट है। नवाज शरीफ का मुकदमा यह है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है पावर से और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया है फॉर लाइफ और मेरी बेटी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया हम्म। और एक हम्म। हमारा रास्ता रोक दिया है और वो पावर से बाहर बैठे हुए हैं इस वक्त। पीपीपी सिंध में हुकूमत बना के बैठी हुई है। सो उनकी वो डेस्परेशन नहीं है जो जो पीएमएलएन की है और उनका किसी हद तक, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा चला रहे हैं और वो हम्म। चलाते रहना चाहते हैं उस सूबे को। सो उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप है। सो अगर आप ओवरऑल देखें, अब इसके ऊपर हम कितनी भी डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं कि जी ये कहा इसने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, या वो कहा, वो अंडरलाइन बात क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जो डिलीवरी थी उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं कि लफ्जों का चुनाव ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। आप इस्टेब्लिशमेंट कह जी। दें या आप इस्टेब्लिशमेंट से लोग क्या समझ, हम भी पोलाइटली इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, क्योंकि बुरा लगता है आप किसी एक इदारे का नाम लेके, लेकिन अगर आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो लोग समझते क्या है इसे? वही चीज समझते हैं ना जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप कहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पोलाइट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो मुझे तो उनका इंटरव्यू से यही बात नजर आ रही है। वो कह रहे हैं जी ज्यादा पोलाइट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कोई थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहने दें बातों को, लोगों का नाम नहीं लें। हमने पीडीएम में अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट की लेकिन बात बाबर साहब की फिर है। वो आगे जाकर ये भी कहते हैं कि जी इमरान खान को लाने में या ये सब कुछ होने में सिर्फ एक शख्स या एक किरदार नहीं, एज अ होल हम सबकी बात करें। तो इस तरह देखिए चीजें वो सही वाज़ेह कह नहीं रहे होती हैं। उनके बयान एक में। एक, एक नहीं, हम्म। एक वो लार्जर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अगर आपने हाँ। फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन करनी है तो उसमें आप क्या बात करेंगे? आप कहेंगे कि जी यहाँ पे जो इलेक्टेड हाँ। इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डोमेन है, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए अन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन की। एक पोलाइट तरीका ये बात करने का। एक आप कहें जी जो जब हम्म। पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल में होती हैं तो फौज उसमें आके मुदाखलत करती है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करती है, जोड़ तोड़ करती है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है, ये बुरा लगेगा। हम्म। अब बात तो वही आप कर रहे हैं लेकिन उसकी ठीक ट्रांसलेशन है। थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हाँ, कर रहे बट हैं। कॉशियस हो तो रहे एक हैं, लार्जर ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट में बात कर रहे हैं, एक तमीज से बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो पाकिस्तान का हिस्टोरिकल हम्म। कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर जाहिर है उसे तो कोई झुटला नहीं सकता। बदर साहब ने जैसे बात की, आप उस जी। कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी बात कर सकते जी। हैं जो उतनी बुरी ना लगे किसी को। एक बंदा डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा है क्योंकि उसके साथ हाथ हुआ है रिसेंटली, तो वो एक उसका एनिमस डिफरेंट है और वो हम्म। मुल्क से बाहर भी बैठे हुए हैं, वो एक और माहौल में बात कर रहे हैं। सो अंडरलाइन ठीक है। कॉन्वर्सेशन तो वही हो रही है ना जो हम सारे समझ रहे हैं कि क्या हो रही है। ठीक है। तो मतलब आपको ये लगता है कि ठीक है, अगर वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या कॉशियस होकर बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को इस तहरीक से अलग देखिए करें या इनके पीटीआई इनके पीडीएम के बयानिए से अलग। इनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। पीडीएम एक हम्म। पॉइंट एजेंडा के ऊपर काम कर रही है कि हमने हुकूमत को कमजोर करना है और अगले हम्म। इलेक्शन में हम नहीं चाहते कि पीटीआई और जिस तरह की ये रजीम चल रही है, इसे हाइब्रिड रजीम बिल्कुल। कह लें, जो मर्जी कह लें, ये चले। ये ठीक है। उनका इंटरेस्ट है। लेकिन उसके जी। बाद उनका ये इंटरेस्ट तो हम्म। नहीं है कि पीएमएलएन की हुकूमत बन जाए। जाहिर है उनका अपना इंटरेस्ट है कि पीपीपी ट्रू। हो, तो एक जगह पे जाके तो उन्होंने हाँ। डाइवर्ज हो। ठीक है। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। हमारे तमाम एनालिस्ट की राय नहीं में है कि सब यही कहते हैं पार्टी के इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर ये बयान दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके राहें जुदा हो जाएंगी। भट्टी साहब इससे इख्तलाफ करते हैं और भट्टी साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का खास तौर पर यह कहना कि नवाज शरीफ ने जो इल्जामात लगाए हैं उनके सबूतों का इंतजार है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।